Good morning, students. Beta, yesterday we completed our reading up to the page number 82, and today now we are going to start our reading from page number 83. तो इसकी रीडिंग को हम ध्यान से जरा देखेंगे. You see what they have done, Governor. You see, his voice trailed off again as the governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. तो यहाँ ये बात जो है मैकलेरी कह रहा है कि गवर्नर ज़रा ये देखो, और मैकलेरी की आवाज़ कुछ कमज़ोर पड़ती जा रही है, और वो जो है जो क्वेश्चन पेपर है उसकी लेयर्स को खोल करके उसको दिखाता है और उसको जो है जर्मन लैंग्वेज में पढ़ के दिखाने की कोशिश करता है. Sei sollen dem John schon Verbetraining Plan Shining Flonen der Wisti Japanis Rei meine Tunen Volunteers Examiners. तो बेटा ये जो वर्ड्स हैं यहाँ ये जर्मन लैंग्वेज के जो हैं वर्ड्स हैं और इसी का जो है मीनिंग आगे की लाइन के अंदर दिखाया गया है कि यू मस्ट फॉलो द प्लान ऑलरेडी समथिंग, कि जो प्लान पहले है तुम्हें वही फॉलो करना है. द वाइटल पॉइंट, हम यहाँ से इसके बीच में रीडिंग कर रहे हैं. द वाइटल पॉइंट इन टाइम इज़ 3 minutes बिफोर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, बट समथिंग समथिंग समथिंग. Don't hit him too hard. Remember, he's a minister. And don't overdo the Scots accent one. तो इसमें ये बताया गया है कि उस क्वेश्चन पेपर के अंदर जो करेक्शन स्लिप लगी हुई थी उसमें इवांस को समझाया गया था कि उसे जो है एग्ज़ाम के 3 मिनट पहले कुछ करना था और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम था. और उसमें ये भी कहा गया था कि स्कॉटिश लैंग्वेज के अंदर जो स्कॉटिश एक्सेंट है वो ज़्यादा ना दे, यानी कि स्कॉटिश का टच नहीं आना चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा उसके लैंग्वेज में. ये उसके दोस्तों ने उसको जो है एक तरह से इंस्ट्रक्शन भेजी थी. तो अब जो है हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से यहाँ. अ फास्ट अप्रोचिंग सायरन वेड टू इट्स क्रिसेंडो, द ग्रेट डोर्स ऑफ द प्रिजन यार्ड वर पुश्ड बैक. तो बहुत तेज़ गति से सायरन बजाती हुई जो है एक गाड़ी अंदर आ गई जेल के. एंड अ वाइट पुलिस कार स्क्वीड टू अ जर्की हॉट बिसाइड देम. ये थी एक वाइट पुलिस की कार और वहाँ ब्रेक आकर के उसने लगाए और वो सब रुके वहाँ. डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट कार्टर स्वंग हिमसेल्फ आउट ऑफ द पैसेंजर सीट. तो डिटेक्टिव जो सुपरिटेंडेंट कार्टर था वो उसमें से उतरा और उसने गवर्नर को सैल्यूट किया. What the hell is happening, sir? And turning to McCleary, Christ, who has hit him? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, उसने आते ही ये बात पूछी और मैकलरी की तरफ मुड़ के उसने देखा कि किसने इसको जो है घायल किया है. अब जो है हमारा ये पैराग्राफ है. बट मैकलरी कट अक्रॉस वट एवर एक्सप्लेनेशन द गवर्नर माइट हैव गिवन एल्स फील्ड वे ऑफिसर. आई नो वेयर इवांस. ही वॉज ब्रीदिंग हैविली and leaned for support against the side of the car, where the imprint of his hand was left in tarnished crimson. तो मैकलरी ने उसकी बात को बीच में काटा और उसने कहा कि ऑफिसर हम सीधा जो है एल्सफील्ड वे की तरफ चलते हैं. ये वो एरिया है जहाँ ये कह रहा है कि इवांस के भाग कर जाने की, वहाँ पहुँचने की पॉसिबिलिटी है. तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ इवांस कहाँ गया है, और वो हाँफ रहा है और उसने कार पर हाथ रख के उसका सहारा लिया और इससे जो है कार के ऊपर जो है एक टार्निस्ड क्रिम्सन, यानी कि उसके हाथ में जो खून लगा था उसका निशान भी वहाँ रह गया. ये पार्ट. इन बेविल्डरमेंट कार्टर लुक्ड टू द गवर्नर फॉर गाइडेंस. और हैरानी में भरा हुआ कार्टर जो है गवर्नर की तरफ देखता है, जानना चाहता है कि क्या करना है. टेक हिम विद यू इफ़ यू थिंक ही विल बी ऑल राइट. ही इज़ द ओनली वन हु सीम्स टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग. तो गवर्नर ने कार्टर को कहा कि मैकलरी को साथ ले लो, इसे सब पता है कि वो कहाँ पर गया है. कार्टर ओपनड द बैक डोर एंड हेल्प्ड मैकलरी इनसाइड. कार्टर ने बैक डोर खोला कार का और मैकलरी को अंदर बिठाया. एंड विद इन ए फ्यू सेकेंड्स द कार लीप्ड अवे इन ए स्पर्ट ऑफ ग्रेवल. और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर जो है कार बहुत तेज़ गति से वहाँ से निकल ली, जो कंकड़ पत्थर है टायर से उनको दूर उड़ाते हुए. तो हॉलीवुड के एक्शंस में आप देखते हैं गाड़ियाँ कैसे जो है निकलती हैं, जस्ट लाइक दैट इट इज़ हियर.
Elsfield Way, McCleary had said, and there it was starting up at the governor from the last few lines of the German text. तो मैकलरी ने निकलते ही कहा कि एल्सफील्ड वे की तरफ जो है चलो. फ्रॉम एल्सफील्ड वे ड्राइव टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट, और उसने कहा कि एल्सफील्ड से आगे जो है हमें हेडिंगटन राउंड अबाउट जाना है. ये हेडिंगटन का चौक है. वेयर आई एस ऑफकोर्स द एग्जामिनेशंस बोर्ड वाज इन एल्सफील्ड वे. तो उन्होंने बताया कि जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो एल्सफील्ड वे में ही है. एंड समवन फ्रॉम द बोर्ड मस्ट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द एस्केप प्लान फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. और कोई ना कोई जो है इस प्लान के अंदर जो है बोर्ड के डिपार्टमेंट से भी जो है जुड़ा हुआ है उसको बचाने में. द क्वेश्चन पेपर इट सेल्फ, द करेक्शन स्लिप, और उसने बताया कि क्वेश्चन पेपर देख लो, करेक्शन स्लिप देखो, सभी के अंदर कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन एवांस के लिए उन लोगों ने भेजी है. द गवर्नर टर्न्ड टू जैक्सन एंड स्टीफन्स. आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट हैज़ हैपेंड. तो गवर्नर जैक्सन और स्टीफन्स की तरफ जो है मुड़ा और उसने कहा कि अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो है ये क्या हो चुका है यहाँ पर. ये बात गवर्नर ने जैक्सन और स्टीफन्स को कही. हिज वॉइस साउंडेड ऑलमोस्ट काम. तो उसकी जो आवाज़ थी वो बड़ी ही जो है शांत नज़र आ रही थी. गवर्नर की आवाज़ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. एंड विच वन ऑफ यू टू मोरोन्स वाज इट हु टुक इवांस फॉर ए नाइस लिटल वॉक टू मेन गेट्स एंड वेव्ड हिम. तो गवर्नर ने कहा है कि मतलब जैक्सन और स्टीफन को डांट रहा है कि तुम दोनों में से कौन मूर्ख है जो इवांस को जो है मेन गेट तक छोड़ के आया, उसे बाय बाय जो है कह करके आया. इट वॉज मी सर, स्टैमर्ड स्टीफन्स. जस्ट लाइक यू टोल्ड मी सर, आई कुड हैव स्वॉन. तो स्टीफन कहता है कि मैंने ये सब कुछ किया, मैं उसे गेट तक छोड़ के आया था सर, मैं कसम खा के बोल सकता हूँ ये आपने ही मुझे ऐसा करने को बोला था. व्हाट, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, यू से व्हाट द हेल. गवर्नर कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा ये सब करने का, ये तो गलत बात है. व्हेन यू रेंग सर यू टोल्ड मी. तो स्टीफन कहता है कि सर आपका फ़ोन आया था मेरे पास, आपने ही तो कहा था. व्हेन वॉज दैट. गवर्नर्स वॉइस वॉज विप्लिश नाउ. तो गवर्नर ने हैरान हुआ थोड़ा सा और कह रहा है कि मैंने तुम्हें फ़ोन कब किया है. तो विप्लिश का मतलब होता है सरप्राइज्ड. गवर्नर को हैरानी हुई है. तो यहाँ कोई ना कोई गलती हुई है स्टीफन से भी. यू नो सर अबाउट 11 जस्ट बिफोर, कि सर जो है 11 कि 11:20 के आसपास जो है आपने मुझे कॉल किया था. यू ब्लिदरिंग इडियट मैन, इट वॉज नॉट मी हु रेंग यू. तो यहाँ गवर्नर बताता है कि तुम तो पूरी तरह से जो है मूर्ख इंसान हो, मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया. ब्लिदरिंग का मतलब होता है कम्प्लीटली, फुली. डोंट यू रियलाइज, बट वट वॉज द यूज़. He had used the telephone at that time, but only tried to unsuccessfully one more to get through to the examination board. तो उसने बताया कि तुम्हें पता नहीं है कि उसका फ़ायदा भी तो क्या था तुम्हें ये बात कहने का. और उसने जो टेलीफोन था उस समय जो यूज़ किया था वो सिर्फ जो है एग्ज़ामिनेशन बोर्ड में जो है बात करने के लिए ही उसने कॉल की थी, और तो कोई कॉल उसने की नहीं थी. गवर्नर उनको ये एश्योर करता है. तो कुछ यहाँ से अब हम चलेंगे. He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. तो उसने निराशा में अपना सिर हिलाया और सीनियर प्रिजन ऑफिसर की तरफ वो देखने लगा. कौन? गवर्नर. As for you, Jackson, how long have you been pretending you have got a brain here? तो जैक्सन को कहता है कि जैक्सन तुम्हें कब से ये लगने लगा कि तुम्हारा भी दिमाग है. I will tell you something, Jackson. Your skull is empty. गवर्नर कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जैक्सन, तुम्हारी ये खोपड़ी बिल्कुल खाली है, इसमें दिमाग नाम की बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है. एब्सोल्युटली एम्प्टी, पूरी तरह से जो है खाली है. इट वॉज जैक्सन हु हैड स्पेंट 2 hours इन इवान्स सेल द प्रीवियस इवनिंग. तो ये जैक्सन ही था जिसने कि 2 घंटे जो है बिताए थे इवान्स की सेल में पिछले दिन की शाम को. इट वॉज जैक्सन हु हैड कॉन्फिडेंटली रिपोर्टेड दैट देयर वॉज नथिंग हिडन अवे देयर, नथिंग एट ऑल. और जैक्सन ने ही तो ये बताई थी बात कि कुछ भी वहाँ पर नहीं छिपा था. एंड येट इवान्स हैड सम हाउ मैनेज टू कंसील नॉट ओनली ए फॉल्स बियर्ड
a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia. और इस तरह से जो है इवांस ने कैसे जो है ये चीज़ जो है मैनेज कर ली थी कि वो कुछ चीज़ों को छुपा गया था। उसके पास जो है एक नकली दाढ़ी भी थी, चश्मे का एक जोड़ा था, एक डॉग कॉलर था, और इस तरह से जो भी क्लरिकल जो लोग पहनते हैं वो सारा पैराफेरनलिया, यानी कि वो सारा साजो सामान उसके पास कहीं था। बट ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ वेपन विद विच ही हैड गिवन मैकलेरी सच अ टेरिबल ब्लो अक्रॉस द हेड और किसी तरह का कोई ना कोई हथियार भी जो है उसके पास छिपा हुआ था, जिससे कि मैकलेरी को उसने इतनी एक क्षति पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, चोट पहुंचाई। तो पैराफेरनलिया का मतलब होता है बेटा कोई रिक्वायर्ड थिंग जो किसी भी प्रोफेशन के लिए जो है ज़रूरत होती है। आ प्रिजन वैन बैक्ड अलॉन्ग साइड, तो तभी जो है एक जेल की वैन जो है वहाँ आ गई। बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, परंतु गवर्नर ने जो है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही लुक्ड डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन, और इस तरह से जो है वो जर्मन क्वेश्चन पेपर की लास्ट लाइन को देख रहा है। टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू न्यू बर्न। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हें जो है पहले हेडिंगटन राउंड अबाउट जाना है। उस क्वेश्चन पेपर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन थी। हेडिंगटन का एक जो है चौराहा है, और वहाँ से जो है उसको सीधे न्यूरोबेन की तरफ जो है जाने को बोला गया था। तो गवर्नर उस क्वेश्चन पेपर पर देख करके ये सब आइडिया लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब क्या है। वेयर ऑन अर्थ न्यू समथिंग न्यू ग्रेव, नेवर हर्ड ऑफ इट, देयर वॉज ए वॉर ग्रेव somewhere near reading, but no, it was probably a code word. And then it hit him, Newbury. God, yes, Newbury was a pretty big sort of place. तो यहाँ जो है गवर्नर इन वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने न्यू ग्रेव वर्ड का यूज़ किया है। तो उसने सोचा कि वॉर ग्रेव तो कोई एक एरिया है, ये जो है रीडिंग सिटी जो है उसके आसपास ही पड़ता है। तो फिर उसने आइडिया लगाया इनका क्या मीनिंग हो सकता है, और तब उसने जो है ये कंक्लूज़न निकाला कि इन सब का मीनिंग है न्यूबरी। ये एक बहुत बड़ी जगह है जो कि छुपने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। He rapped out his orders to the driver, sent Aldous police station, and step on it. Take Jackson and Stephens here, and when you get there, ask for Bell, चीफ इंस्पेक्टर बेल। गॉट दैट? तो गवर्नर ने ऑर्डर दिया उस जेल वैन के ड्राइवर को कि गाड़ी स्टार्ट करो, जैक्सन और स्टीफन तुम अंदर बैठो और पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ इंस्पेक्टर बेल होगा, उससे तुम जा कर के मिलो, उसे अपने साथ लो और इवांस की खोज करने के लिए निकलो। He leaped the stairs to his office 3 at a time, got Bell on the phone immediately and put the facts before him. और यहाँ इधर गवर्नर जल्दी से 3 सीढ़ियाँ एक बार में चढ़ते हुए अपने ऑफिस के अंदर पहुँचा और चीफ इंस्पेक्टर बेल को फ़ोन लगाया और उसके सामने सारी बातें रखी और बताया कि जैक्सन और स्टीफन तुम्हारे पास आ रहे हैं। वी विल गेट हिम सर, सेड बेल, वी विल गेट हिम विद अ बिट ऑफ लक। तो वहाँ से बेल ने उत्तर दिया कि हम उसे पकड़ लेंगे सर, हम उसे पकड़ लेंगे, तो अच्छा ही हमारा भाग्य रहेगा। द गवर्नर सेट बैक एंड लिट अ सिगरेट। अब गवर्नर बैठा हुआ है अपने ऑफिस में, उसने सिगरेट जो है जला ली है। ये गॉड्स व्हाट अ ब्यूटीफुल लेड प्लान इट हैड ऑल बीन, कि कितना बढ़िया योजना जो है उन लोगों ने बनाई है। व्हाट अ क्लेवर फेलो इवांस वॉज, कितना चालाक है ये इवांस। केयरलेस लिविंग दैट क्वेश्चन पेपर बिहाइंड, बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलॉन्ग द लाइन। और कहते हैं कि इवांस थोड़ा मूर्ख भी है, क्वेश्चन पेपर यहाँ पीछे ही गिरा गया है। वेल ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, एंड दैट्स वाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इन साइड डूइंग हिज वंस मोर। और सोच रहा है कि इवांस कितना ही क्लेवर हो क्यों ना हो, उसे वापस जो है हम जेल में डाल देंगे। तो इस तरह से गवर्नर थोड़ा इस बारे में खुश भी हो रहा है, इतना निराश नहीं है वो। द फोन ऑन हिज डेस्क The phone on his desk erupted in a strident burst.
तभी गवर्नर के सामने पड़ा हुआ फ़ोन बजा एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम दैट मैक्वेरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलॉन्ग एल्सफील्ड वे। तो हमने देखा था कि कार्टर और मैक्लेरी गए हुए थे इवांस को पकड़ने के लिए। तो यहाँ मैक्लेरी कौन है? इवांस खुद है। तो कार्टर ने उनको बताया, गवर्नर को, कि मेरे साथ जो मैक्लेरी बैठा है इसने इवांस को देख लिया है एल्सफील्ड के एरिया में। दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट, और उन्होंने कार का नंबर भी नोट कर लिया है। एंड हैड गिवन चेज इमीडिएटली, और उनके पीछे वो लग चुके हैं। बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट, लेकिन हेडिंगटन राउंड अबाउट पर आकर के वो उनकी आंखों से ओझल हो गया, उसकी गाड़ी आंखों से ओझल हो गई। ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इन टू द सिटी, तो वो शायद दोबारा जो है सिटी के अंदर पहुंच चुका है। ये बात कार्टर ने गवर्नर को फ़ोन पर बताई। नो, सेड द गवर्नर क्वाइटली, नो ही इज़ ऑन हिज वे टू न्यूबरी। गवर्नर ने अपना कंक्लूजन कार्टर को सुना दिया कि अरे भाई वो न्यूबरी गया है। ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजन्स फॉर बिलीविंग सो एंड लेफ्ट इट एट दैट, और उसने सारी बात समझाई कि क्यों ऐसा वो सोच रहा था। इट वॉज ए पुलिस जॉब नाउ नॉट हिज। तो कार्टर ने कहा कि अब ये जो है काम पुलिस वालों का है, उसको पकड़ना। ही वॉज जस्ट अनदर गुड फॉर ए गलीबल गवर्नर, दैट वॉज ऑल। और ये जो गवर्नर है ये आसानी से बुद्धू बनाया जा सकने वाला व्यक्ति है। तो बेटा यहाँ पर गुड फॉर ए गलीबल गवर्नर का मतलब है बुद्धू बनाया जा सकने वाला, वन हु कैन ईजीली बी फोल्ड। By the way, Carter, I hope you managed to get McLeary to the hospital all right? और गवर्नर ने पूछा, फ़ोन पर ही बात चल रही अभी भी कार्टर से, कि कार्टर मुझे ये लगता है कि तुमने मैक्लेरी को जो है हॉस्पिटल तो ठीक ठाक पहुंचा दिया है ना? यस, ही इज़ इन द रेड क्लिफ नाउ। कार्टर ने कहा कि हाँ, वो तो अब रेड क्लिफ हॉस्पिटल में है। रियली ग्रॉगी ही वॉज, तो व्हेन वी गॉट टू द एग्जामिनेशन हॉल। तो उसने कहा कि जो है मैक्लेरी बहुत ही जो है कमज़ोर हो चुका था जब उसको जो है हॉस्पिटल जो है पहुंचना था। तो वो कह रहा है कि एग्ज़ामिनेशन ऑफिस के जो है सामने ही उसको जो है उतार दिया गया था। एंड दे रिंग फॉर द एम्बुलेंस फ्रॉम देयर, और वहाँ से जो है एम्बुलेंस के लिए उन्होंने कॉल कर दिया था। तो यहाँ जो वर्ड है ग्रॉगी का मतलब होता है वेरी वीक, यानी कि मैक्लेरी काफ़ी वीक हो चुका था, ऐसा कार्टर ने बताया। The governor rang the Red Cliff a few minutes later and asked for the accident department. और थोड़ी देर बाद में गवर्नर ने रेड क्लिफ हॉस्पिटल में फ़ोन किया और एक्सीडेंट डिपार्टमेंट में बात की। मैक्लेरी, यू से? यस, ही इज़ अ पर्सन। तो हॉस्पिटल वालों ने पूछा कि मैक्लेरी की बात कर रहे हैं? तो गवर्नर ने कहा कि हाँ, वो एक पर्सन है, वो एक चर्च का जो है फादर है। तो वहाँ उसकी इंक्वायरी कर रहा है, पूछने की कोशिश कर रहा है कि मैक्लेरी की अब क्या जो है हालचाल है, वहाँ पर ठीक ठाक है। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीवन। तो वहाँ तो एक्सीडेंट डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि यहाँ तो मैक्लेरी नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं। यस देयर इज़, यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंस पिक्ड अप हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे अबाउट। तो गवर्नर ने कहा कि अरे भाई, आप लोग ही तो एम्बुलेंस में ऐसे एक व्यक्ति को एल्सफील्ड वे से जो है लेकर के आए थे। ओ दैट, यस, वी सेंट एन एम्बुलेंस ऑल राइट, but when we got there the fellow had gone. No one seemed to know where he was, just vanished, a sign. तो यहाँ जो है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि जो है उन्होंने वैन तो एम्बुलेंस भेजी थी जहाँ से आपने किसी को जो है लाने को बोला था, लेकिन वहाँ तो कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, ये बात उन्होंने कही। तो इसका मतलब मैक्लेरी वहाँ नहीं पहुँचा। But the governor was no longer listening, and the truth seemed to hit him with an almost physical impact, somewhere in the back of his neck. परंतु जो गवर्नर था वो अब नहीं सुन रहा था हॉस्पिटल वालों का फ़ोन। उसे सारी सच्चाई पता चल गई थी और उसे ऐसे लग रहा था जैसे सच्चाई का एक ज़बरदस्त प्रहार उसकी गर्दन पर जो है किया गया है। A quarter of an hour later, they found the Reverend S. McLeary सिक्योरली बाउंड एंड गैच्ड। तो हुआ यूँ कि कम से कम जो है 15 मिनट के बाद में यहाँ जेल डिपार्टमेंट के लोगों को जो है रियल वाला एस मैक्लेरी मिल गया। और ये जो रियल वाला एस मैक्लेरी था ये अपने घर में बंधा हुआ पड़ा था,
गैज्ड, उसके मुंह पर जो है पट्टी लगी हुई थी। इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट, तो ब्रॉड स्ट्रीट वाली गली के अंदर अपने रूम में उसको बांध के डाला हुआ था। ही हैड बीन देयर ही सैड सिंस 8:15 AM। तो मैकलरी ने बताया कि वो तो सुबह 8:15 से ही जो है यहीं पे ही डाल के फेंका हुआ था उसको। व्हेन 2 men had called एंड 2 आदमी आए थे, उन्होंने उसको इस हालत में डाल के उसके घर में बांध के डाल दिया। ये बात बताई। इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग। तो न्यूबरी के एरिया के अंदर बहुत इंक्वायरीज की गई, लेकिन कुछ भी सामने नहीं आया। एंड बाई टी टाइम एवरी वन इन द प्रिजन न्यू वॉट हैड हैपन्ड। और अब जो है शाम का चाय का टाइम था, जेल में सब लोगों को पता चल चुका था कि इवांस भाग गया था। इट हैड नॉट बीन इवांस इम्पर्सनेटिंग मैकलरी हु हैड वॉकड आउट। तो ये इवांस नहीं था जो मैकलरी का भेष धारण करके बाहर चला गया था। इट हैड बीन इवांस इम्पर्सनेटिंग मैकलरी, बल्कि ये इवांस ही था जिसने मैकलरी का भेष धारण किया हुआ था। हु हैड स्टेड इन, जो कि उनके जेल के अंदर ही जो है बना हुआ था, जेल में ही जो है अभी तक टिका हुआ था। ये बात सबको जो है पता चल जाती है। द फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस। The fish and chips were delicious, and after a gentle stroll round the center of Chipping Norton, Evans decided to return to the hotel and have an early night. तो यहाँ इवांस ने जो है चिपिंग नॉर्टन के अंदर जो है फ़िश और चिप्स वगैरह जो है खाए, और अब उसने सोचा कि होटल में जो है पहुँच जाना चाहिए जहाँ उसका रूम बुक था, उसके दोस्तों ने किया हुआ था, और जल्दी ही वो सो जाएगा। अ स्मार्ट न्यू हैट कंसीड दैट wreckage of his closely cropped hair। तो एक स्मार्ट सा नया हैट उसने पहना हुआ था और उसके छोटे छोटे कटे हुए बालों को वो छुपा रहा था। एंड ही केप्ट इट ऑन एज ही वॉकड अप टू द रिसेप्शन डेस्क ऑफ द गोल्डन लाइन। और उसने इस हैट को पहने रखा जब वो गोल्डन लाइन होटल की रिसेप्शन डेस्क पर पहुंचा। इट वुड टेक ए गुड वाइल फॉर हिज हेयर टू रीगेन इट्स फार्मर ग्लोरीज। तो वापस उसके बाल जो हैं वही स्टाइल बनता, वही सुंदर बनता, इसमें थोड़ा उसको समय लगना था, ऐसा वो सोच रहा था। बट व्हाट द हेल डिड दैट मैटर, परंतु इससे जो है क्या फ़र्क पड़ना था। ही वॉज आउट अगेन वाजंट इट ही, वो तो फिर से आज़ाद हो गया था। ये बातें इवांस सोच रहा है अपने बारे में। अ बिट ऑफ बैड लक दैट व्हेन जैक्सन हैड पिंच्ड हिज सीजर्स फॉर इट हैड meant a long and tricky operation with his only razor blade the previous night। तो यहाँ इवांस को याद आ रही है कि बहुत मुश्किल हो गई थी, जैक्सन ने उसकी जो है सीजर्स को जो है निकाल लिया था उसके सेल से, फिर उसे जो है सिर्फ रेज़र के साथ ही अपने बालों को इतना छोटा करना पड़ा, और बहुत ही जो है ये एक पेनफुल एक्सपीरियंस था इवांस के लिए। जस्ट थिंक इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हेड ऑफ फ्यू दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल। तो ज़रा ये बात सोचिए, अगर जैक्सन ने जो है वो उसका बॉबल हैट ले लिया होता तो बहुत दिक्कत हो जाती, अपने सिर के बालों के स्टाइल को वो छुपा ना पाता। स्टिल ओल्ड जैक्सन वॉज नॉट सच अ बैड फेलो। और इवान सोचता है कि कम से कम चलो बूढ़ा जैक्सन इतना जो है बुरा व्यक्ति भी नहीं है। वन ऑफ द वर्स्ट थिंग फनी रियली हैड बीन द बियर्ड। और एक बहुत ही जो है बुरी जो बदतर बात थी वो थी उसकी दाढ़ी। ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर। इवांस को हमेशा जो है ना प्लास्टर लगाने में जो है एलर्जी महसूस होती थी, क्योंकि यहाँ उसको जो है नकली दाढ़ी मैकलरी के जैसी बना के रखनी थी। एंड इवन नाउ हिज चिन वाज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड। और अब उसकी ठोड़ी के ऊपर जो है, चिन के ऊपर जो है रेड कुछ स्कार्स बन गए थे, निशान बन गए थे, और कुछ सूजन भी आ गई थी। तो लेट अस मूव टू द पेज नंबर 87। The receptionist was not the same girl who had booked him in। तो उसने देखा कि रिसेप्शन डेस्क पर जो रिसेप्शनिस्ट लड़की थी वो कोई और थी, वो नहीं थी जिसने उसको रूम बुक करके दिया था। बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर। लेकिन ये लड़की जो है उससे ज़्यादा थोड़ी खूबसूरत थी, ये इवांस को बात अच्छी लगी। एज ही कलेक्टेड हिज की ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल। तो जब उसने वहाँ से अपनी की ली रिसेप्शन डेस्क से अपने रूम की, तो उसने जो है बहुत अच्छे से स्माइल किया उस लड़की को।
टोल्ड हर ही वुड नॉट बी बॉदरिंग विद ब्रेकफास्ट। तो उसने कहा कि सुबह ब्रेकफास्ट की जो है कोई भी अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर द डेली एक्सप्रेस एंड आस्क्ड फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM। और उनको ये भी बोल दिया कि मुझे न्यूज़पेपर चाहिए डेली एक्सप्रेस, और 6:45 पर जो है एक अर्ली मॉर्निंग कॉल उसको की जाए ताकि वो सोया ना रह जाए, वो उठ सके। टुमारो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे, क्योंकि अगला जो दिन था वो बहुत ही बिजी दिन बनने वाला था इवांस के लिए। He whistled softly to himself as he walked up the broad stairs। तो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो जो है सीटी बजा रहा था इवांस जब अपने रूम में जा रहा है। He had sort of liked the idea of being dressed up as a minister, dog collar and everything। यहाँ इवांस को जो है अच्छा लग रहा है कि उसने जो है ना एक पादरी वाली, एक जो है चर्च के फादर वाली जो है ड्रेस पहनी थी, डॉग कॉलर पहना था। Yes, it had been a jolly good idea for मैकलरी टू वियर 2 ब्लैक फ्रंट्स। और बहुत अच्छा आइडिया था उसके लिए, मैकलरी के लिए, कि उसने 2 ब्लैक फ्रंट्स जो हैं पहने हुए थे, 2 कॉलर्स, और 2 कॉलर्स उसने जो है लगाई हुई थी। बट दैट टॉप कॉलर फ्यू इट हैड केप्ट ऑन स्लिपिंग ऑफ द बैक स्टड। और उसे याद आ रहा था कि वो जो टॉप कॉलर था उसमें उसको कुछ दिक्कत आ रही थी, वो बार बार पीछे को जो है खिसक रहा था, तो उसकी इस सेटिंग के अंदर उसको दिक्कत थी। ये सब उसे जो है पहले की बातें कुछ याद आ रही है यहाँ पे। और दे हैड गॉट दैट लिटिल प्रॉब्लम वर्कड आउट ऑल राइट, लेकिन कैसे भी उसने इन सब प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व कर ही लिया था। Though a pen stuck in the mouth whenever the evil eye had appeared at the peephole। और उसे याद आता है कि लगातार स्टीफन ने अपनी नज़र बना के रखी थी और उसने भी जो है मुंह में अपना पेन दबाए हुए बैठा रहा था। तो एग्ज़ाम के टाइम की बातें उसे याद आ रही हैं। ईजी बट ऑल दैट fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar, and that had been far more difficult than they had ever bargained for। और वो सब बातें उसे याद आ रही हैं, कैसे जो है वो ब्लैंकेट का जो है उसने यूज़ किया था, और अंदर जो है वो ब्लैक फ्रंट जो है सेट कर रहा था, अंदर कुछ चेंजिंग कर रहा था कपड़ों की, तो वो सब उसे बातें याद आ रही हैं। एवरीथिंग एल्स हैड गॉन ब्यूटीफुली स्मूथली। हर चीज़ जो है बहुत ही अच्छे से हो पाई थी। इन द कार ही हैड फाउंड एवरीथिंग दे हैड प्रॉमिस्ड हिम, सॉप एंड वाटर, क्लॉथ्स, द मैप, यस द मैप ऑफ कोर्स। कार में उसे हर वो चीज़ मिली थी जो उसके दोस्तों ने उसको वादा किया था, सॉप, वाटर, क्लॉथ्स, मैप, ये सब। द ऑर्डिनेंस सर्वे मैप ऑफ ऑक्सफोर्ड शायर। ही हैड गॉट सम गुड फ्रेंड्स, सम वेरी क्लेवर फ्रेंड्स, क्राइस्ट। उसे जो है ऑक्सफोर्ड का मैप भी मिल गया था, और उसे अपने दोस्तों पर नाज था कि कितने जो है चालाक उसके दोस्त उसको मिले थे। ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर एंड क्लोज्ड इट क्वाइटली बिहाइंड हिम। उसने बेडरूम का जो है दरवाज़ा खोला और उसे चुपके से बंद कर लिया। मीनिंग कि यहाँ इवांस जो है अपने रूम में पहुँच गया है, दरवाज़ा खोला और फिर जो है बंद किया, चिटकनी लगाई, लैच लगाई, एंड देन स्टूड फ्रोजन टू द स्पॉट लाइक ए मैन हु हैड जस्ट कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द गॉर्गॉन। और जब उसने बेड की तरफ मुंह किया तो वो वहीं पर जैसे फ्रीज हो गया हो, जम सा गया हो। उसकी हालत एक ऐसे आदमी की थी जिसने अभी अभी जो है एक चुड़ैल को देख लिया हो। तो गॉर्गन का मतलब जो है कोई घोस्ट आप कह सकते हैं, चुड़ैल कह सकते हैं। सिटिंग ऑन द नैरो बेड वॉज वेरी लास्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड और वॉन्टेड टू सी। क्योंकि उसके सामने एक छोटा सा जो बेड था, उस पर वो आदमी बैठा था जिसकी उसे जो है कभी उम्मीद ही नहीं थी वहाँ मिलने की, वहाँ दिखने की। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग सेड द गवर्नर। तो गवर्नर ने कहा कि अब कुछ कोशिश मत करना यहाँ से भागने की। इट मीन्स कि इवांस अपने रूम में आया तो उसे सामने जो है गवर्नर उसके बेड पर बैठा हुआ मिला। यानी कि गवर्नर ने आइडिया लगा लिया था कि इवांस कहाँ गया है, और वो इवांस के रूम में पहुंचने से पहले ही पहुंच चुका था। तो ये यहाँ सीन कुछ इस तरह से बन पा रहा है। क्वाइटली एज इवांस आइज डार्टेड डेस्परेटली अराउंड द रूम। तो इवांस की आंखें जो है कमरे में इधर उधर देखने लगी। आई हैव गॉट मैन ऑल राउंड द प्लेस, वेल देयर वर ओनली 2 रियली। तो गवर्नर ने कहा कि इस स्थान को जो है पुलिस ने पूरी तरह से घेर रखा है, बट इवांस नीड नॉट नो दैट।
He let the words sink in. Didn't you think the blonde girl in the reception was rather sweet? तो ये सब शब्द जो हैं इवांस में गहरे उतरते जा रहे थे और गवर्नर ने पूछा कि तुमने रिसेप्शन पे जो लड़की बैठी थी क्या उसको देखा नहीं, वो पहले से जो है कुछ ज़्यादा स्वीट नहीं थी? इट मीन्स कि वो लड़की भी जो है गवर्नर के साथ अब मिली हुई थी और इन्हीं के जो है डिपार्टमेंट की थी वो। इवांस वॉज विजिबली शेकन। इवांस पूरी तरह से हिल चुका था। ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर। तो उस रूम में एक ही चेयर थी, अब इवांस को उस पर बैठना पड़ा। बेड पे गवर्नर बैठा है, सामने चेयर पे इवांस। एंड हैड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड्स, और उसने अपना सिर अपने दोनों हाथों में थाम लिया। पूरी तरह से वो जो है यहाँ निराश नजर आ रहा है। फॉर सेवरल मिनट्स देयर वॉज अटर साइलेंस। कुछ मिनटों तक तो वहाँ पूरी तरह से खामोशी थी, कोई बोल ही नहीं पाया। इतना शॉक्ड जो है इवांस चल रहा था। फाइनली ही स्पोक, इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लिप आई सपोज। तो फिर जो है इवांस बोला कि शायद ये जो है वो करेक्शन स्लिप थी जिसकी वजह से जो है गवर्नर यहाँ पहुँचा था। Vishal, the governor failed to mask the deep satisfaction in his voice. There are a few people who know a little German. तो गवर्नर भी जो है अपनी आवाज़ में जो गहरी संतुष्टि थी उसको छुपा पाने में असफल था। उसने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ी बहुत जर्मन आती है इवांस, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो उसने छोड़ा था वो गवर्नर ने पढ़ लिया था और गवर्नर को थोड़ी सी जर्मन लैंग्वेज आती थी। स्लोली, वेरी स्लोली इवांस रिलैक्सड। तो धीरे धीरे जो है इवांस बहुत ही रिलैक्स हुआ। ही वॉज बिटन एंड ही न्यू इट। तो बुरी तरह से पिट चुका था यहाँ इवांस और उसे इस बात का पता था। ही सेट अप एट लास्ट एंड मैनेज टू स्माइल र्यूफुली। तो आराम से जो है वो बैठ गया था और स्माइलिंग कर रहा था बड़ी ही सैडली। तो र्यूफुली का मतलब होता है सैडली। यू नो इट वॉज नॉट रियली ए मिस्टेक। यू सी वी हैड नॉट बीन एबल टू फिक्स अप एनी होटल, but we could have worked that some other way. No, the really important thing was for the phone to ring just before the exam finished, to get everyone out of the way for a couple of minutes. तो उसने कहा कि तुम्हें पता ही है कि ये जो है सचमुच में एक बड़ी गलती नहीं थी। तो तुम्हें तो पता ही है कि जो है हम एक होटल के बारे में जो है अच्छे से पता नहीं लगा पाए थे, परंतु हमने अच्छे से फिर भी काम किया। और जो सचमुच में इम्पॉर्टेंट बात वो ये थी फ़ोन के लिए कि वो फ़ोन बज उठा था एग्ज़ाम फिनिश होने से पहले। तो हर कोई जो है मतलब कुछ मिनटों के लिए इस बारे में सोच रहा था। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली व्हेन द एग्ज़ाम स्टार्टेड, डिडंट वी। तो इसलिए हमें ये सोचना पड़ा कि एग्ज़ाम कब शुरू हुआ था। तो क्या हमने ऐसा नहीं किया? एंड लाइक अ फूल आई प्रेजेंटेड यू विद अ लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए प्लेट। और गवर्नर कहता है कि मैंने बड़ी मूर्खता दिखाई कि मैंने वो एग्ज़ाम बोर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन आई थी वो हमने आपको जो है दे दी, इवांस को कह रहा है, और वो हमारी मूर्खता थी। वेल समबडी डिड। यू सी सर दैट करेक्शन स्लिप किल्ड टू लिटिल वर्ड्स विद ए सिंगल स्टोन, डिडंट इट? द नेम ऑफ द होटल फॉर मी एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्ज़ाम स्टार्टेड फॉर। तो इवांस कह रहा है कि इसके अंदर जो है हमें दो चीज़ें मिल गई थी इस करेक्शन स्लिप के अंदर। एक तो जो है होटल का नाम था और दूसरा क्या एग्जैक्ट टाइम था एग्ज़ाम जो है शुरू होने का, ये इन चीज़ें के बारे में बताया है। द गवर्नर नॉडेड, इट इज़ ए प्रीटी कॉमन वर्ड। तो गवर्नर ने जो है थोड़ा सिर हिलाया और उसने कहा कि हाँ ये जो है कॉमन सा जो है कुछ वर्ड था। गुड जॉब, इट इज़ प्रीटी कॉमन। गुड जॉब, इट इज़ प्रीटी कॉमन सर, और आई हैड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू वुड आई। तो बहुत ही अच्छे से जो है हमने ये योजना निभाई थी, वरना मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कि मुझे कहाँ आना था। नाइस नेम, द उजम गोल्डन लाउन। हाउ डिड यू नो विच गोल्डन लाइन इट वॉज? देर इज़ हंड्रेड्स ऑफ देम। इवांस पूछता है कि मतलब गोल्डन लाइन की जो है हंड्रेड्स ब्रांचेस हैं, आप लोगों को कैसे पता लगा कि मैं इस ब्रांच में जो है आ करके छुप गया हूँ? ये बात इवांस ने गवर्नर से पूछी। सेम,
एज यू इवांस। तो गवर्नर ने कहा जैसे तुम्हें पता चला इवांस, वैसे ही हमें इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, तो ये चीज़ें तुमने जो है आंसर शीट पर लिखी थी। 6 फिगर्स हैं एंड इफ़ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्डशायर यू फाइंड दैट द 6 फिगर रेफरेंस 313/271 लेट्स यू बैंग इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉर्टन। तो उसने कहा कि मैप से हमें ये पता चलता है कि इस नंबर का जो रूम है वो गोल्डन लाइन होटल की जिस ब्रांच में है, वो ब्रांच इसी चिपिंग नॉर्टन एरिया के अंदर है। ये यू आर राइट, वी हैड होप्ड यू वुड रन ऑफ टू न्यूबरी। तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो हमने ये उम्मीद की थी कि तुम भाग करके जो है न्यूबरी ही आओगे। वेल वी डिड, वेल दैट्स समथिंग आई सपोज। दैट क्वेश्चन पेपर इवांस, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल द जर्मन? आई कुड हार्डली। तो गवर्नर ने पूछा कि क्या तुम्हें क्वेश्चन पेपर के अंदर जर्मन लैंग्वेज समझ में आती है? हमें तो बड़ी मुश्किल हुई समझने में। ना, ऑफ कोर्स आई कुड नॉट। आई न्यू रफली व्हाट इट वाज ऑल अबाउट, बट वी जस्ट होप्ड it would throw a few spanners in the works, you know, sort of muddle everybody a bit. तो इवांस कहता है कि नहीं, मुझे समझ तो नहीं आती, लेकिन हमने कुछ ऐसा किया था कि तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख करके जो है कुछ देर के लिए कन्फ्यूज़ हो जाओ, आपके रास्ते में कुछ रोड़े जो हैं अटक जाएं मुझे पकड़ने में। तो ये हमारा प्लान था। द गवर्नर स्टूड अप, टेल मी वन थिंग बिफोर वी गो। तो गवर्नर वहाँ खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे एक बात बताओ, हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड टू पॉर ओवर योर हेड? कि जो है तुम्हें वो सारा खून कहाँ से मिला जो तुमने सिर के ऊपर उड़ेल लिया था? इवांस सडनली लुक्ड अ लिटिल हैप्पियर। क्लेवर सर, वेरी क्लेवर दैट वाज। हाउ टू गेट ए कपल ऑफ पिंट्स ऑफ ब्लड इनटू ए सेल? तो इवांस ने अचानक से जो है थोड़ी सी खुशी जाहिर की। सर, ये तो बहुत ही जो है एक दिमाग की बात थी, चालाकी भरी बात थी कि हमने क्या किया, हमने जो है कपल ऑफ पिंट्स ऑफ ब्लड इनटू ए सेल, ये खून तुम वहाँ पर सेल में कैसे पहुँचाने में कामयाब हुए? गवर्नर ने पूछा। When there is none, there is to start off with, and when the invigilator, shall we say, gets searched before he comes in. Yes, sir. You can well ask about that, and I don't know if I have to tell you. After all, I might want to use that particular. तो यहाँ यही बात की जा रही है कि ब्लड का अरेंजमेंट जो है कैसे किया गया, जो इवांस ने अपने सिर पर जो है फैला रखा था, लगा रखा था। एनीथिंग टू डू विद अ लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स? तो गवर्नर ने यहाँ ये पूछा इधर कि वो जो एक रबर रिंग लेकर के आए थे, जिसके बारे में कहा गया था कि इवांस को पाइल्स की बीमारी है, बैठने में दिक्कत है, क्या उसमें कुछ था? तो इवांस ग्रिंड फीबली, इवांस जो है थोड़ा खिलखिला के हंसने लगा। क्लेवर द वाजंट इट? तो इवांस ने कहा कि है ना दिमाग की बात, हमने इस कैसे जो है ब्लड का अरेंजमेंट कर लिया था। मस्ट हैव बीन अ ट्रिकी जॉब स्टिकिंग अ कपल ऑफ पेंट्स नाउ। तो उसने कहा कि ये जो है बहुत ही एक जो है मुश्किल काम था कि हमने जो है कैसे इस ब्लड का अरेंजमेंट यहाँ पे किया था। नाउ यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट। तो इवांस कहता है कि कोई दिक्कत इसमें हमें नहीं हुई। नो नो इज क्लॉटिंग, यू सी दैट्स अ बिग ट्रबल। तो इवांस ने कहा कि ब्लड के जो है जमने की जो है थोड़ी सी हमें पॉसिबिलिटी थी और ये कुछ खतरा हमारे लिए हो सकता था। वी गॉट द ब्लड ईजी इनफ, हमें आसानी से कहीं से जो है खून मिल गया। फिर हमने पिग का ब्लड लिया, सुअर का खून उसमें मिक्स किया। इट वॉज़ फ्रॉम द स्लॉटर्स हाउस इन किडलिंगटन। तो किडलिंगटन के अंदर जो है एक कसाई खाना है जहाँ सुअर कटते हैं, वहाँ से उन्होंने ब्लड का अरेंजमेंट किया। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग यू हैव टू गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड। और फिर सुअर के खून को जमने से बचाने के लिए इसमें रियल जो इंसान का खून होता है वो मिलाना पड़ता है। इवांस टू के ब्रेथ विद 1/10 ऑफ इट्स ऑन वॉल्यूम ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट। तो ये रेशो बताया गया है, इस रेशो के अंदर दोनों ब्लड मिक्स किए गए। इसके अंदर जो है 3.8% जो है ट्राइसोडियम जो केमिकल है वो मिक्स किया गया। डिडेंट नो दैट डिड यू सर? तो उसने कहा कि सर आपको पता नहीं है, हम इस तरह से ये चीज़ें कर सकते हैं। द गवर्नर शूक हिज हेड इन ए टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमिरेशन। गवर्नर थोड़ी सी प्रशंसा के भाव से भरा हुआ था। वी लर्न समथिंग न्यू वेरी डे, दे टेल मी, कम ऑन माई लैड। तो गवर्नर कहता है कि हमें तुम जैसे अपराधियों से हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है।
इवांस मेड नो शो ऑफ रिलक्टेंस, तो इवांस ने जो है कोई भी ऐसी जो है इच्छा जाहिर नहीं की। एंड साइड बाई साइड द टू मैन वॉकड स्लोली डाउन द स्टेयर्स, तो दो आदमी अब बाहर से आए और इवांस को गिरफ्तार करके सीढ़ियों से नीचे लेके जाने शुरू हो गए। टेल मी इवांस, हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस? यू हैव हैड नो विजिटर्स, आई हैव सीन टू दैट, यू हैव हैड नो लेटर्स। तो गवर्नर ने यहाँ पूछा है कि इवांस ज़रा बताओ, ये सारा तुमने कैसे प्लान कर लिया? तुम्हारे से तो कोई मिलने नहीं आता था और ना ही तुम्हारे पास कोई लेटर्स आया करते थे। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स थाउ, तो इवांस ने कहा कि मेरे पास बहुत से दोस्त हैं। व्हाट इज़ दैट सपोज टू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा? मी जर्मन टीचर फॉर अ स्टार्ट, तो इवांस ने कहा कि मेरा जो जर्मन टीचर था, जो जर्मन लैंग्वेज टीच करने आता था, वो कौन था तुम्हें पता नहीं है? यू मीन बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज, तो यहाँ जो है गवर्नर कह रहा है कि वो तो टेक्निकल कॉलेज से प्रोफेसर आता था तुम्हें पढ़ाने के लिए। वॉजन ही? इवांस वॉज ऑलमोस्ट इंजॉइंग इट ऑल, एवर चेक अपॉन हिम सर, तो यहाँ इवांस कह रहे हैं कि सर क्या कभी उसकी चेकिंग करी थी कि वो कौन था? गॉड ऑलमाइटी, देयर इज़ फार मोर गोइंग ऑन देन आई, तो गवर्नर कहता है कि हे भगवान, जितना मैं सोचता था उससे कहीं ज़्यादा जो है प्लान तुम्हारा चल रहा था। ऑलवेज विल बी सर, इवांस कहता है ये तो होता ही रहेगा। एवरीथिंग रेडी आस्क्ड द गवर्नर एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क, तो अब ये रिसेप्शन के पास पहुंच चुके हैं। कौन? गवर्नर, इवांस, उसको गिरफ्तार करके ले जाने वाले दो जो है यहाँ पर पुलिस ऑफिसर, ये सब। द वैन इज़ आउट द फ्रंट सर, और सेट द प्रिटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट, और वो जो एक प्यारी सी जो है लाल बालों वाली रिसेप्शनिस्ट थी, उसने इन्फॉर्मेशन दी गवर्नर को कि सर वैन बिल्कुल तैयार है बाहर। इवांस विंक्ड एट हर, इवांस ने उसको आंख मारी। एंड शी विंक्ड बैक एट हिम, और उसने भी ऐसा ही किया। इट ऑलमोस्ट मेड हिज वे, और इस तरह से जो है इवांस को इससे थोड़ी खुशी हुई। आ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर हैंड कफ्ड द रिकैप्चर्ड इवांस, तो एक साइलेंट सा प्रिजन ऑफिसर था वहाँ, उसने जो है इवांस को हथकड़ी लगाई। एंड टुगेदर द टू मैन क्लैम्बर्ड ऑकवर्डली इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन, और फिर दोनों आदमी जो है जेल की जो वैन वहाँ मंगवाई गई थी उसकी पीछे वाली सीट पर बैठ गए, सवार हो गए। सी यू सून इवांस, इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर अ कॉकटेल पार्टी, तो गवर्नर ने कहा अच्छा तो इवांस जल्दी ही मिलते हैं, और गवर्नर ने उसको अलविदा कहा जैसे किसी दोस्त को अलविदा कहा जाता है किसी कॉकटेल पार्टी के बाद में। Cheers, sir. I was just wondering. I know your German is pretty good, sir, but do you know any more of those modern languages? तो इवांस ने कहा कि ठीक है सर, क्या आपको दूसरी जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं वो भी आती हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत जर्मन आती है? नॉट वेरी वेल, वाई? तो गवर्नर ने कहा कि नहीं, बहुत अच्छी तो नहीं आती, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? So this is our last page, beta. Have patience. Evans settled himself comfortably on the back seat. तो इवांस जो है बैक सीट पर आराम से बैठ गया जेल वैन की, एंड ग्रिंड हैप्पीली, और खुशी से खिलखिलाने लगा। नथिंग रियली, आई जस्ट हैपन टू नोटिस दैट यू हैव गॉट सम ओ लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सेप्टेम्बर, दैट्स ऑल। तो उसने जो है कहा कि कोई ख़ास बात नहीं है, मैंने देखा है कि तुम्हें जो है O11 यू हैव गॉट सम O लेवल इटालियन क्लासेस कमिंग अप नेक्स्ट सेप्टेम्बर, दैट्स ऑल। तो उसे कहा गया कि जो है अब पहले तो जर्मन लैंग्वेज में O लेवल का कोर्स किया था, अब इटालियन लैंग्वेज के अंदर जो है मैं जल्दी ही क्लासें लूँगा सितंबर के मंथ में। परहैप्स यू वॉन्ट बी विद अस नेक्स्ट सेप्टेम्बर इवांस, तो गवर्नर ने कहा कि इवांस तुम हमारे साथ शायद नहीं होगे अगले सितंबर में, यानी कि उसके लिए कोई और जगह, कोई और बड़ी सज़ा का जो है शायद इन्होंने प्लान कर रखा होगा। जेम्स रॉड्रिक इवांस अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड्स डीपली, तो यहाँ इवांस जो है गवर्नर के शब्दों पर गहराई से विचार करने लगा कि क्या मीनिंग हो सकता है गवर्नर के इन वर्ड्स का। नो परहैप्स आई वांट, ही सैड, तो उसने सिर्फ यही कहा कि नहीं, शायद मैं नहीं होऊंगा। एज द प्रिजन वैन टर्न राइट फ्रॉम चिपिंग नॉर्टन ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड, तो
अब जेल वैन चल चुकी है और इसमें सभी बैठे हैं। इवांस है, 2 पुलिस ऑफिसर है, जेल ऑफिसर्स हैं, ड्राइवर है। तो जब ये जेल की जो वैन है चिपिंग नॉर्टन से ऑक्सफोर्ड रोड की तरफ मुड़ी, द हिदर्टो साइलेंट प्रिजन ऑफिसर्स अनलॉक्ड द हैंडकफ्स। तो अभी तक, हिदर्टो का मतलब अभी तक, जो साइलेंट से प्रिजन ऑफिसर वहाँ बैठा था, उसने ऑक्सफोर्ड रोड पर गाड़ी के आते ही इवांस की जो हथकड़ी थी उसको खोल दिया। एंड लीन्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर, और ड्राइवर की तरफ आगे झुक करके उसको बोला, फॉर क्राइस्ट सेक गेट अ मूव ऑन, कि भगवान के लिए जो है यहाँ से मोड़ लो। इट वॉन्ट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट, क्योंकि उनको ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, आस्क्ड द ड्राइवर। तो ड्राइवर ने पूछा कि हम लोग किधर को चलें फिर, इन अ ब्रॉड स्कॉट एक्सेंट, स्कॉटिश लैंग्वेज में उसने पूछा। व्हाट अबाउट न्यूबरी, सजेस्टेड इवांस। तो इवांस ने कहा कि न्यूबरी के बारे में तुम्हारा जो है क्या ख्याल है। तो बेटा ये था हमारा चैप्टर इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। और यहाँ हमने देखा कि लास्ट में इवांस को जिन जेल ऑफिसर्स के हवाले किया गया है, वो जेल ऑफिसर्स भी सारे नकली थे, वो भी उसके दोस्त थे, और जो ड्राइवर था जेल वैन का वो भी उनका दोस्त था। तो ये सारा जो सिस्टम है यहाँ पर फिर से हैक हो चुका है, और उन्होंने इवांस की हथकड़ी खोल दी, क्योंकि खोलनी थी, ये सारे उसी के आदमी थे, और एक बार फिर से जो है इवांस बच के भाग चुका था। सो once again we can say that Evans is cleverer than all these officers and department heads. So here your chapter ends. So thank you so much. Goodbye.